हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मेरे सामने भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव संविन्तः। कृष्ण यहाँ भगवत गीता के श्लोक में कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, कृष्ण यह जो कह रहे हैं वो बात किसी अवतार ने नहीं कही है। किसी देवी देवता ने नहीं कही है, किसी महापुरुष ने नहीं कही है। ये बात कृष्ण ने कही है क्योंकि कृष्ण ही कह सकते हैं। या भगवत गीता में और कोई नहीं कह रहा है। अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं, इसलिए अर्जुन बार बार कृष्ण को उनके नामों से पुकारे, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशिसूदन, हे केशव। और यहां पर कृष्ण कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। अर्थात जितने भी जगत है, जो हमें पता है, जो हमें नहीं पता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक हो, उन सबों का कारण कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कृष्ण है।
और प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है, सब जगह कृष्ण है। इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धिमान ये जान लेते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया है और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया है तथा वो जानता है कि इन उपदेशों का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, वह ये समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का मूल कृष्ण ही है। मेरी माता बहनों मित्रों, जिन्होंने अच्छे से वेदों को पढ़ लिया है, अच्छे से शास्त्रों को समझ लिया है और उच्च कोटि के अधिकारी जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जैसे महान विद्वानों से और परंपरागत इस ज्ञान को समझ लिया है, तो वो समझ सकते हैं कि जगत का मूल जो है वो कृष्ण है। जिन्होंने वेदों को अच्छे से समझ लिया है, शास्त्रों को अच्छे से समझ लिया है, वो विद्वान समझ सकते हैं कि कृष्ण ही परम ईश्वर है। इस प्रकार के ज्ञान से वो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वो व्यर्थ की टीकाओं से ये मूर्खों द्वारा पदभ्रष्ट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कृष्ण के विषय भ्रम फैला रखा है कि कृष्ण भगवान नहीं है और कृष्ण पे नाना प्रकार के आरोप लगा लेते हैं, कृष्ण की लीलाओं पे नाना प्रकार के आरोप लगा लेते हैं और वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं को तो देवता भी नहीं समझ सकते हैं, तो मनुष्य कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हमें किसी विद्वान अधिकारी से ही भक्ति को समझना चाहिए, जो हमें सही से कृष्ण की ओर ले जा पाता हो, जो सही से हमें कृष्ण नाम दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर समझाया गया है कि चाहे वो वैदिक साहित्य में ये स्वीकार किया गया है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है, गोपाल तापनी उपनिषद के 1:24 में कहा गया है कि प्रारंभ में ही कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है और उन्होंने ही भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है कि तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है कि नारायण ने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, नारायण से ही प्रजा की उत्पत्ति हुई, नारायण ही इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण के ही है रूप। तो मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण आदि पुरुष है, ये स्पष्ट हो जाता है और कृष्ण की शरण लेना हम सबों का जीवन का मूल उद्देश्य बन जाता है। ये भौतिक शरीर जब तक स्वस्थ है, जब तक अनुकूल है, तब तक आप कृष्ण भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने जीवन को धन्य कीजिए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये श्लोक बहुत अद्भुत है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। मैं समस्त आध्यात्मिक
जो आध्यात्मिक जगत है ऊपर के, और भौतिक जगत जो संसार है उसका मैं कारण हूँ, कृष्ण कहते हैं। प्रतीक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धिमान होने का ये परिचय देना चाहिए कि हम सब कृष्ण शरणागति हो जाए और कृष्ण का भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप सबों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।